हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। आज हम सेकंड चैप्टर वेस्टर्न आर्ट में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो यूरोपियन प्रागैतिहासिक कला था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर मेसोपोटामिया की कला पढ़ेंगे। तो इसका जो टाइम पीरियड है 6500 से 500 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड था। और ये जो है मेसोपोटामिया, इसका यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच का प्रदेश। सेकंड पॉइंट है दजला और फरात नदियों की घाटी में विकसित होने वाली ये सभ्यता है। तो जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये दो नदियों की घाटी में विकसित सभ्यता है। एक दजला जिसको टिग्रिस बोलते हैं और सेकंड जो नदी है फरात जिसको यूफ्रेटिस बोलते हैं। तो ये दो नदियों की घाटी में विकसित होने वाली सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये किसके समकालीन थी? तो शैंदो सभ्यता और मिस्र सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट है शास्त्रीय यूनानी कला के पूर्व मेसोपोटामिया ही सर्वाधिक उन्नत कला केंद्र था। और यह अब सिद्ध हो गया है कि पुरानी बाइबल विच मीन्स ओल्ड टेस्टामेंट के कथानक तथा प्रलय की घटना की सत्यता के बीच यही अंकुरित हुए थे मेसोपोटामिया में। ये मेसोपोटामिया की है गुडी की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ गुडिया, जो प्रस्तर में बनी है, आधुनिक इराक से प्राप्त है। और ये संग्रहित कहाँ है? तो लूव्र म्यूजियम संग्रहालय पेरिस में संग्रहित है। नेक्स्ट पॉइंट है यह प्रसिद्ध प्राचीन यहाँ का प्रसिद्ध नगर उर है। यहाँ का जो प्रसिद्ध प्राचीन नगर है मेसोपोटामिया का उर है, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आफ्टर द मेसोपोटामिया की खोज किसने की थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज ब्रिटिश पुरातत्वविद थे सर लियोनार्ड बोली तथा जर्मन के पुरातत्वविद थे कोल्डवो ने की थी। यह विश्व की सबसे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी और जिसका समय 6500 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन अवशेष मुख्यतः भवनों, प्रतिमाओं के रूप में मिलते हैं और सर्वाधिक प्राचीन भग्नावशेष जो हैं यहाँ के लोगों द्वारा पूजी जाने वाली चंद्रमा की देवी सिन से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का वास्तु प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण जो है, यहाँ का वास्तु का जो प्राचीनतम उपलब्ध उदाहरण है वो 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का है, एरुदु का मंदिर है। मेसोपोटामिया जो कला के केंद्र पूजा गृह होते थे, मेसोपोटामिया में कला के केंद्र पूजा गृह होते थे और जिसे क्या कहा जाता था? मेसोपोटामिया के पूजा गृह को जिगुरत कहा जाता था। और जिगुरत शब्द का जो मतलब होता है सुमेरियन भाषा में पर्वत निवास। और इनका निर्माण कर 2900 से 2350 ईसा पूर्व के मध्य है। नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों का आकार वाले पूजा ग्रहों को ही जिगुरत कहा जाता था। सुमेरियन ईंटों से निर्मित पर्वताकार ढांचा बनाकर उस पर देवस्थान बनाते थे जहां देवता निवास करते थे। उरूक में इनना इया ये प्रसिद्ध जिगुरत थे। नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया में बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग ये किसके शासक? तो केल्डिया के शासक नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी शती ईसा पूर्व बने थे बेबीलोन के मीनार और झूलते हुए बाग। तो केल्डिया के शासक थे नेबूखदनेस्सर, उनके शासनकाल में 6ठी शताब्दी में बने थे बेबीलोन के मीनार और झूलते हुए बाग।
और वर्तमान में ये हिल्लाह बेबीलोन प्रांत इराक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है जो बेबीलोन के झूलते बाग हैं, ये 7 आश्चर्यों में शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया में रंगीन ग्लेज टाइलों का प्रयोग 9 बेबीलोनियन शासक नेबुकदनेस्सर के समय भवन निर्माण में हुआ था। मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म अशुरबनिपाल के शासनकाल में हुआ था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक जो सौंदर्य भावना का जो जन्म है वो अशुरबनिपाल के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ से चापाकार ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया में मेसिलिम काल भवनों में हुआ। मेसिलिम काल के भवनों में हुआ। चापाकार ईंटों का प्रयोग मेसोपोटामिया में मेसिलिम काल के भवनों में हुआ था। अब हम इम्पोर्टेंट जो है ये बॉक्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट है कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ है? तो कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे प्राचीन कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता भी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। नेक्स्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उकेरते थे जिसे कहा जाता था कीलाक्षर लिपि या फिर क्यूनिफॉर्म। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो कीलाक्षर लिपि, और जिसको इंग्लिश में क्यूनिफॉर्म बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ के लोग कील से गीली मिट्टी की फलकों पर अक्षर उकेरते थे, इसीलिए इसको कील से करते थे, इसीलिए इसको कीलाक्षर लिपि कहते थे, क्यूनिफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम ब्रिटिश अफसर हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा। सबसे पहले कीलाक्षर जो लिपि है क्यूनिफॉर्म को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो हेनरी रॉलिंसन ने पढ़ा था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम ब्रिटिश अफसर हेनरी रॉलिंसन ने कीलाक्षर लिपि को पढ़ा था। आफ्टर शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो शीशे का प्रयोग भी मेसोपोटामिया में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो लेखन पद्धति का भी विकास मेसोपोटामिया के निवासियों ने ही किया था। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? फिनिशिया में हुआ है। विश्व में वर्णमाला का सर्वप्रथम प्रयोग फिनिशिया में हुआ। पंचांग का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो पंचांग का भी आविष्कार मेसोपोटामिया में हुआ था। एंड लास्ट पॉइंट है मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? तो बेबीलोन के पुरोहित थे बेरोसोस ने। उन्होंने मेसोपोटामिया का इतिहास लिखा था बेबीलोन के पुरोहित बेरोसोस ने। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दजला फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता है। दजला फरात टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता जो है वो मिस्र की सभ्यता है, ग्रीक की सभ्यता, भारत की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? पाकिस्तान की है, ईरान की है, अफ़गानिस्तान की है, इराक की है? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये इराक की है, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह किस नाम से पुकारे जाते थे? तो मेसोपोटामिया के जो पूजा ग्रह हैं उनको जिगुरत कहते थे। फोर्थ क्वेश्चन है सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं? लगास में, एरुदू में, केल्डिया में, उर में? तो एरुदू में मिले थे, ऑप्शन बी। फिफ्थ है क्वेश्चन सिलेंडर सील का संबंध किससे है? मिस्र की कला से है, मेसोपोटामिया की कला से है, भारतीय कला, ईरान की कला? तो
सिलेंडर सील का जो संबंध है वो मेसोपोटामिया की कला से है। 6 क्वेश्चन है, सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? नील, यांगत्से, सिंधु, यूफ्रेटस। तो यूफ्रेटस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध था? बेबीलोन, उर, लगास, सूसा। तो प्राचीन जो है ये उर था, ऑप्शन बी। 8 क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में कला के केंद्र कौन से स्थान होते थे? राजभवन, समाधि, पूजागृह, पाषाण स्तंभ। तो ये पूजागृह होते थे, जगुरत। 9 क्वेश्चन है, बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में बने थे? तो ये सुमेरी युग, अक्कद युग, केल्डियन युग, अशीरियन युग। तो ये केल्डियन युग में बने थे, ऑप्शन सी। 10th क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग केल्डिया के शासक नेबुकदनेस्सर के शासनकाल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ बने? तो ये बने थे बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की कला में संगीतात्मक सौंदर्य भावना का जन्म किसके शासनकाल में हुआ? तो एत्रतोम की, नेबुकदनेस्सर, हम्मुराबी या अश्शुरबनीपाल। तो ऑप्शन डी, अश्शुरबनीपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12th रंगीन ग्लेज्ड टाइलों का प्रयोग किस बेबीलोनियन शासक के समय हुआ? तो ये नेबुकदनेस्सर के शासनकाल में हुआ था। 13th क्वेश्चन है, मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड की किस कला में पाया जाता है? तो मिस्र की कला, असीरिया की कला, बाइजेंटाइन, गोथिक। तो ये असीरिया की कला। 14 क्वेश्चन है, बेबीलोन के प्रसिद्ध झूलते हुए बाग किसने बनवाया था? तो बेबीलोन के जो झूलते हुए बाग है नेबुकदनेस्सर ने बनवाया था। हमने 2nd चैप्टर मेसोपोटामिया की कला समाप्त कर ली है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।